अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के बेसबहा अज्र व सवाब का जरिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है और दौलत रिज्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यही सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई सी भी 2 सदका को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओजों पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ और तंगियाँ आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका ना देने की सबब हो रहा होता है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई सी भी 2 सदके दे देना, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। यह बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला
अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी, लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत आती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बताते हैं, तो यह सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह हर नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं, तो हर एक कदम सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना, कोई काम सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, हत्ता कि किसी को मुस्कुरा कर देखना सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमारी की अयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी भी गलती को माफ़ कर देना, उसके बावजूद कि आपके पास उसको सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वह कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रजा शामिल होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में 3 सदकों के बारे में बता रही हूँ। इन 3 सदकों में से बस आपको 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 10 दिनों के अंदर आपको इन सदकों के करिश्मा और करामात अपनी आंखों से नजर आएंगे। जो शख्स यह सदका दे रहा है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी और रिज्क की तंगी, मसले मसाइल नहीं आते। रिज्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए उन जानवरों को कहते हैं कि जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय या दूसरी 4 टांगों वाले तमाम जानवर उनमें से शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वह उसकी अपनी मिल्कियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या अली, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ और सब मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिज़्क में से अल्लाह तबारक व तआला के गैर मखलूक को देना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और मुखलिसी को ख़त्म कर देगा। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। यह सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है। वह शख्स कहने लगा कि होता है या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिज्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन ज़रूर दो। फिर चाहे जानवर को दो या परिंदे को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की गैर मखलूक को देना शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क से हर किस्म की परेशानी और तंगी का खात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतना पैसा दौलत हो जाएगी कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह कम पड़ जाएगी। प्यारे दोस्तों, दूसरी किस्म का जो सदका है वो यह है कि हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने
जिन काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वह चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानी पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरों के उसी काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगा और उससे उस काम की मुताल्लिक हर किस्म के मसले और परेशानियाँ हटा दी जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं और जितनी भी परेशानियाँ हैं सब खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज्क की तंगी बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा दौलत, रिज्क और पैसा आने लगे, या दूसरे लफ्ज़ों में यह कहते हैं कि आपके घर में रिज्क की बारिश होने लगे, पैसा और दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप यह काम ज़रूर शुरू करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को ज़रूर खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन कहा जाता है कि जुमेरात को ही खाना खिलाना अफजल है, लेकिन यह बात भी ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरा आंखों देखा वाक़या है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हर हफ्ते में किसी एक गरीब को, भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दिया, तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर रिज़्क के बंद दरवाजे खोल दिए, तो उसने भी हफ्ते के एक दिन की बजाय हफ्ते के 7 दिनों में भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर यूँ हुआ कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रिज़्क की बरसात होने लगी। यही वह वक्त था कि जब उसने रोज़ाना कई गरीब और भूखे अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके दिन फिरते हमने अपनी आंखों से देखा है और तब से ही मैं खुद भी उस काम पर अमल करती हूँ और सबको ये अमल बताती हूँ। आप जितना भी हिम्मत रखते हैं उतना ही हिलाना शुरू कर दें। आपका यह अमल आपकी दुनिया और आखिरत को यूँ संवार देगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क और दौलत के तमाम मसाइल को हल कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। अब यह भी जान लीजिए कि तीसरा सदका है परिंदों को दाना और पानी डालना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भरकर सोती हैं। और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है, क्योंकि परिंदों का रब तबारक व तआला पर कामिल यकीन होता है कि हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिज़्क की तंगी हो या कोई मुसीबत और परेशानी हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करें। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करें और फिर परिंदों के लिए हस्बे तौफीक दानों का बंदोबस्त करें, और अगर दानों की तौफीकन ना भी हो तो पानी का बंदोबस्त ही कर दें। इस काम को अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उसकी रिज़्क की तमाम परेशानियाँ और उसके अलावा दूसरी तमाम परेशानियाँ भी जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला उस पर रिज़्क और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि उसको जितना भी चाहे वह दुआ करेगा उसे अता फरमा दिया जाएगा। जान लीजिए कि जो शख्स भी परिंदों को दाना पानी डालना अपना मामूल बना लेता है, तो परिंदे भी उसके लिए दुआ करते हैं, जिसके बाद उस शख्स के रिज़्क, दौलत और पैसों में कभी भी कमी नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम लोगों की रिज़्क की जितनी भी परेशानियां हैं और दूसरे जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें भी अपनी रहमत और कुदरत से हल फरमा दे। आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।